अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप सिर्फ 5 से 10 कंपोनेंट का इस्तेमाल करके एक 40 वाट का एम्पलीफायर किस तरह से तैयार कर सकते हैं जो कि आपके 6 इंच के स्पीकर्स को चलाने की सलाहियत रखता हो। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो छोटा सा एम्पलीफायर आपको छोटा नजर आ रहा है, ये छोटा नहीं है, इसके कमाल काफी ज्यादा है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो एक बड़े एम्पलीफायर जितनी है। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। Recently, JLC PCB have some new special promotions. One is they offer $2 for 4-layer PCBs now, which is the best price in world. Another I want to mainly introduce today's Vana CU 2020 JLC E-exhibition. JLC PCB team and me sincerely invite to you have fun on online exhibition एंड विन द गिफ्ट्स। दोस्तों अगर ये इंग्लिश आपके ऊपर से गुजर गई है तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जनाब JLC PCB ने अभी रिसेंटली एक नई प्रमोशन स्टार्ट की है जिसमें वो सिर्फ $2 के अंदर आपको 4 लेयर वाली PCB बना के दे रहे हैं जो कि और कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही इतनी सस्ती प्राइस में। दूसरी प्रमोशन इन्होंने वाना CU 2020 JLC PCB E एग्जीबिशन के नाम से स्टार्ट की है जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप गिफ्ट विन कर सकते हैं। गिफ्ट की डिटेल के अंदर iPhone 12, 3D प्रिंटर, इंस्टेंट कैमरा या इसके अलावा और बहुत सारे कीमती इनामात है जिनकी डिटेल आप दोस्तों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग भी इस एग्जीबिशन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और इन प्राइसेस को जीत सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अभी अपनी वीडियो की जानिब। Guys, as you can see, the build quality of PCB is really good. दोस्तों इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए जिन जिन पार्ट्स की हमें जरूरत है वो आप दोस्तों के बिल्कुल सामने है। मैं बारी बारी आप दोस्तों को बताता भी हूँ और इसको इसके अंदर फिट भी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से। सबसे पहला रजिस्टर हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं 100 ओम का। इसके बाद सेंटर में भी हम 100 ओम का रजिस्टर लगाएंगे और एंड के ऊपर जो तीसरा रजिस्टर है वो हम 10 किलो ओम का लगाएंगे। तीनों रजिस्टर्स को लगा लेने के बाद बारी आ जाती है कैपेसिटर्स की। तो यहाँ पर पहला कैपेसिटर जो है वो हम लगा रहे हैं 334K का। दूसरे नंबर पर भी जो हम कैपेसिटर लगाएंगे वो भी 334K है। इसके बाद हम 104 नंबर का कैपेसिटर यहाँ पर लगा देंगे। ये नॉन पोलर कैपेसिटर्स अभी हम लगा रहे हैं। चूंकि ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं इसलिए हम इनको पहले इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर भी हमने 104 नंबर का कैपेसिटर यहाँ पर लगा दिया है। अभी बारी आ जाती है 25 वोल्ट 47 UF कैपेसिटर को लगाने की। ये कैपेसिटर आपने पोलैरिटी देख के लगाना होता है, प्लस माइनस देख के लगाना होता है। ठीक है जी दोस्तों, हमने सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर 12 वोल्ट की सॉकेट को लगा देते हैं। यहाँ पर आप अपना कोई भी अडॉप्टर 8 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक का कोई भी अडॉप्टर इसे लगाएंगे तो ये आपका एम्पलीफायर चलने लग जाएगा। ऑक्स इनपुट देने के लिए यहाँ पर आप इस कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इन सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को सोल्ड कर लेते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे छोटे छोटे पार्ट्स इसके ऊपर लग चुके हैं। इसके बाद बारी आ जाती है जनाब हमारे इस बड़े IC को इसके ऊपर लगाने की। यहाँ पर जो हम IC इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नंबर है TDA 7375। इसको पहले हम हीट सिंक के ऊपर लगा लेंगे। इसके बाद हम इस IC को इस PCB के ऊपर इंसर्ट कर देते हैं। और जनाब लास्ट के ऊपर बारी आ जाती है इसके ऊपर कैपेसिटर को लगाने की। तो कैपेसिटर को लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जो लाइन वाली साइड है ये माइनस होती है तो आपने इसको माइनस की साइड पे लगाना है और जो दूसरी साइड है वो प्लस है। ऊपर लिखा भी हुआ है, PCB के ऊपर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर इस कैपेसिटर के ऊपर भी लिखा होता है। सो यहाँ पर हम इस IC को और इस कैपेसिटर को सोल्ड करके अपने इस एम्पलीफायर सर्किट को मुकम्मल कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इस एम्पलीफायर का बोर्ड रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान था, सिर्फ थोड़े से पार्ट्स हमने इसके अंदर लगाए हैं। अभी ये थोड़े से पार्ट्स का क्या कमाल होगा, अभी हम इसकी आवाज़ आप दोस्तों को सुनाते हैं। सबसे पहले इसके कनेक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मैं 8 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक की कोई भी सप्लाई दूंगा तो ये एम्पलीफायर चलने लग जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर इसे ऑडियो सिग्नल देंगे, ऑक्स इनपुट जिसे हम कहते हैं, और लेफ्ट वाला स्पीकर हम लेफ्ट साइड पे लगाएंगे और राइट वाला स्पीकर हम राइट साइड के ऊपर लगा
लगा देंगे। सो मैं स्पीकर्स को इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम इसकी देख लेते हैं कि इसकी आवाज कैसी है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 4 इंच के 2 स्पीकर इसके साथ कनेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैं इसे पावर प्रोवाइड करता हूँ, इसको हमने पावर अप कर दिया है। अभी हम इसको ऑडियो सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी ऑडियो केबल के ऊपर हाथ लगाता हूँ तो आपको ग्राम की आवाज सुनाई दे रही है, जिसका मतलब यह है कि हमने अपने एम्पलीफायर को सक्सेसफुली बना लिया है। अब हम इसको अपने मोबाइल फोन के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ 5 से 10 कंपोनेंट का इस्तेमाल करके अपना एक एम्पलीफायर का सर्किट बनाया था और उसकी आवाज़ यकीन करें बहुत ही मुझे अच्छी लगी है। इससे पहले मैंने जितने भी एम्पलीफायर्स बनाए हैं उनसे ज़्यादा इसकी आवाज़ है। अभी मैं इसे अपनी कार के अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो जैसे ही मैं इसे वहाँ पर इंस्टॉल कर लूँगा तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उसकी भी एक स्टोरी लगाकर आप दोस्तों को दिखा दूँ कि हमने ये एम्पलीफायर तैयार किया था और इसको हमने अपनी इस तरह से कार में लगाया है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।